नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे बीपीएससी मेंस के लिए है और ये फिक्स पार्ट का क्वेश्चन है। तो इसे कोई भी स्टूडेंट देख सकते हैं और इसको देखने से एक फ़ायदा होगा कि आपके प्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 1857 के क्रांति के विद्रोह के कारण क्या थे, इसके असफलता के कारणों को भी बताएं एवं इसके परिणामों की चर्चा करें। तो यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है कि असफलता का कारण क्या था, परिणामों की चर्चा भी की गई है। तो दोस्तों यहाँ मैंने कुछ पॉइंट को ज़्यादा लंबा नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने पे वीडियो और लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको पॉइंट वाइज कर दिया है। आप उसको चाहें तो अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह में सबसे पहला जो लाइन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे सशक्त विद्रोह माना जाता है। यानी 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे सशक्त विद्रोह माना जाता है। और दोस्तों मैं ये लिखना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 1857 से ठीक 100 साल पहले 1757 में पलासी की लड़ाई से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों के मन में जो रोष थे वो पैदा हो चुके थे। यानी 1757 की जो लड़ाई होती है उसमें सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसके और अंग्रेज़ों के बीच होती है, और वहाँ से अंग्रेज़ों की जो भारत में हस्तक्षेप की नीतियाँ हैं बढ़ते जाती हैं। तो उस पर हमको नहीं जाना है, हमको अपना टॉपिक करना है कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे सशक्त विद्रोह माना जाता है। और इस विद्रोह में सैनिक, राजा, महाराज, जमींदार वर्ग आदि ने भाग लिया। यानी इस विद्रोह में क्या था कि सैनिक जो थे वे भी भाग लिए, राजा महाराजा भी भाग लिए, जमींदार वर्ग के भी लोग भाग लिए। अब सैनिकों का भाग लेने का कारण क्या था कि चर्बी वाला कारतूस था। राजा जो भाग लिए थे उन लोगों के भाग लेने का क्या वजह था कि डलहौजी की हड़प नीति के कारण कई राजा नाखुश थे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो देखते हैं कि विद्रोह का कारण क्या था। तो दोस्तों विद्रोह का कारण क्या था, तो आपको भी एक अच्छे से डायग्राम टाइप का बना लेना है ताकि आपका क्वेश्चन अट्रैक्टिव हो। तो जैसे विद्रोह का कारण यहाँ दिखाया गया कि विद्रोह का कारण क्या था, तो सबसे पहले राजनीतिक कारण था, इसको हम लोग देखेंगे। फिर आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालिक कारण, यानी सारा चीज़ आपको देखना है। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछता है कि 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो हम लोग तत्कालिक कारण से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण से। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों राजनीतिक कारण क्या था, तो राजनीतिक कारण था ब्रिटिश का विलय और विस्तार की नीति। यानी राजनीतिक कारण में जो है ब्रिटिश का विस्तार एवं विलय की नीति, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी दोस्तों उसमें डलहौजी जो था हड़प नीति अपनाकर कई राज्यों को मिला लिया था। यानी कई राजा महाराजाओं को जो था उनका क्षेत्र था उसको छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था। तो यही थी दोस्तों ब्रिटिश की विलय और विस्तार की नीति। तो ये एक राजनीतिक कारण था जिसके कारण राजा महाराजा भी 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिए, जिसका नीचे मैंने बताया है कि डलहौजी का व्यापक सिद्धांत। यही है दोस्तों हड़प नीति। यानी डलहौजी का जो हड़प नीति था, देशी रजवाड़ों को उनसे क्षेत्र उनका छीन लेना, ये सारी चीज़ें क्या की कि 1857 की क्रांति का एक स्वरूप तैयार कर रहे थे। नेक्स्ट है कुशासन के आरोप में अवध का विलय। और जो डलहौजी था दोस्तों इसने अवध के नवाब पे कुशासन का आरोप लगाकर, कुप्रशासन जिसको बोलते हैं या कुशासन बोलते हैं, अवध के नवाब पर आरोप लगाकर उसके राज्य का भी विलय कर लिया 1856 ईस्वी में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये आपके प्री में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि डलहौजी ने किस नवाब के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर उसके राज्य को हड़प लिया, यानी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों अवध का विलय किया, और कब किया ये भी पूछा जाता है, तो 1856 में। नेक्स्ट है आर्थिक कारण क्या था। तो दोस्तों आर्थिक कारण ब्रिटिश नीतियों के कारण हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। यानी आर्थिक जो नुकसान हुए, आर्थिक कारण थे वो उसके क्या वजह थे, तो
तो ब्रिटिश नीति यानी ब्रिटिशों की जो नीति थी उसके कारण हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए। यानी भारत में बहुत सारे लोग कुटीर उद्योग से जुड़े थे, तो ब्रिटिश जो थे वो अपने यहाँ से विदेशों से यानी लंदन से जो तैयार माल होता था उसको लाकर इंडिया में बेचते थे, जिससे हस्तशिल्प उद्योग यानी कुटीर उद्योग का पतन हो गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के पक्ष में नीतियाँ बनाना। और जो नीतियाँ ये लोग बनाते थे दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के पक्ष में बनाई जाती थी। नेक्स्ट हमारा है ब्रिटिश भू राजस्व नीति। यानी ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश की जो भू राजस्व की नीति थी काफ़ी खराब थी, काफ़ी मतलब उसको क्या बोला जाए कि वो किसानों की दयनीय स्थिति कर देते थे, जिसके अंतर्गत आता था अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। यानी ब्रिटिशों की जो भू राजस्व नीति लागू की गई थी, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इन 3 नीतियों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को काफ़ी दयनीय बना दिया, जिसके कारण किसानों की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती गई। तो ये दोस्तों कुछ आर्थिक कारण थे जिसके कारण विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण क्या था, तो दोस्तों भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतियों में अनावश्यक हस्तक्षेप। यानी जो ब्रिटिश लोग थे दोस्तों, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतियों में अनावश्यक हस्तक्षेप जो था ये भी एक विद्रोह का कारण था। और दूसरा क्या था कि ईसाई धर्म स्वीकार करने पर धन का प्रलोभन दिया जाता था। यानी ब्रिटिश जो थे ईसाई धर्म स्वीकार करने पर भारतीय लोगों को धन का प्रलोभन देते थे। अंग्रेजी न्यायाधीशों को भारतीय लोगों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया था। यानी अंग्रेज जो न्यायाधीश थे, जज थे, उनका भारतीयों के प्रति रवैया ठीक नहीं था। तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण के अंतर्गत आ गए। नेक्स्ट आपका देखते हैं सैनिक कारण। यानी सैनिक कारण क्या था, तो दोस्तों सेना में भारतीयों को निम्न पदों पर बहाली होती थी। यानी सेना में भारतीयों को निम्न पदों पर बहाली होती थी और ये अपने रिटायरमेंट के समय तक सूबेदार के पद पर ही पहुंच पाते थे। तो सेना में भी भारतीयों के साथ काफ़ी मतलब बुरा व्यवहार किया जाता था। इनको अच्छे पद नहीं दिए जाते थे, इनको निम्न पदों पर बहाली की जाती थी। अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिक की अपेक्षा अधिक वेतन प्राप्त करते थे और उनको अधिक सुविधाएं भी दी जाती थी। यानी अंग्रेज सैनिकों को भारतीय सैनिक की अपेक्षा अधिक वेतन दिया जाता था, सुविधाएं भी उनको अधिक मिलती थी। नेक्स्ट है भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने और पगड़ी पहनने की प्रथा पर रोक थी। यानी भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने और पगड़ी पहनने को मना किया जाता था। तो इसको दोस्तों हम लोग धार्मिक कारण से भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है एक अधिनियम लाकर भारतीय सैनिकों को समुद्र पार ब्रिटिश उपनिवेशों में सेवा करने के लिए बाध्य किया गया। यानी एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसके अंतर्गत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करके ब्रिटिश उपनिवेश में सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है। और दोस्तों उस समय क्या था कि भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र पार करना वर्जित था, यानी उसको अच्छा नहीं माना जाता था। इस कारण भी भारतीय सैनिक समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट है तत्कालिक कारण। तो दोस्तों तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण था विद्रोह का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल का प्रयोग था। यानी एनफील्ड राइफल के लिए जो कारतूस का प्रयोग किया जाता था उसमें दोस्तों सुअर की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग का मुद्दा था। यानी 1857 की जो क्रांति का प्रमुख कारण था, तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल था। और उस एनफील्ड राइफल में दोस्तों गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने का मुद्दा था और ये सैनिकों को कारतूस को अपने दांतों से काटना पड़ता था। इस कारण भी दोस्तों तत्कालिक विद्रोह हुआ था। इससे भारतीय सैनिकों को लगा कि ब्रिटिश जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, अतः उनमें रोष उत्पन्न हुआ और शीघ्र ही यह विरोध का रूप ले लिया, यानी एक विद्रोह का कारण बना। तो तत्कालिक कारण आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एनफील्ड राइफल था जिसमें उसमें जो कारतूस लगाए जाते थे दोस्तों उसमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता था जिसको दांतों से काटना पड़ता था। इसलिए भारतीय सैनिकों को लगा कि ब्रिटिश जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो तत्कालिक कारण में दोस्तों सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि
तत्कालीन काल में सबसे पहला जो विद्रोह किए थे बैरकपुर में मंगल पांडे ने किए थे। कौन किए थे? बैरकपुर में मंगल पांडे। ये 34वीं रेजिमेंट के थे। तो आपको ध्यान रखना है कि बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा 34वीं रेजिमेंट के सैनिक के द्वारा सबसे पहले विद्रोह किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये 28 मार्च को दोस्तों विद्रोह करते हैं। कब विद्रोह करते हैं? 28 मार्च को। और इन्हें 29 मार्च को विद्रोह करते हैं। आप 29 मार्च कर लीजिए। ये 29 मार्च को विद्रोह करते हैं और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च को विद्रोह किया जाता है और 8 मार्च को उनको फांसी दे दी जाती है। ये बैरकपुर छावनी से जुड़े थे और 34वीं रेजिमेंट के थे। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद्रोह का प्रसार। तो दोस्तों विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ ये देखना है। तो विद्रोह का प्रसार जो था दिल्ली में था। तो दिल्ली में इसका नेतृत्व कौन किए थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय इनका नाम था। बहादुर शाह जफर सेकंड थे और ये मुगल बादशाह थे और अंतिम मुगल बादशाह। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे और ये दिल्ली में विद्रोह किए थे और इनके सेनापति का नाम था बख्त खां। क्या था? बख्त खां। इनको अपने अंतिम समय में दोस्तों हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया गया और रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कानपुर में नेतृत्व कौन किए थे? तो नाना साहब और तत्या टोपे। लखनऊ में दोस्तों बेगम हजरत महल और बिरजिश कादिर। तो आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों आपके पीटी में भी काम आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो रानी लक्ष्मीबाई और तत्या टोपे। नेक्स्ट है जगदीशपुर बिहार। यहाँ जो नेतृत्व किए थे दोस्तों कुंवर सिंह किए थे और अमर सिंह उनके भाई थे, दोनों मिलकर किए थे। नेक्स्ट है इलाहाबाद में लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली। और बरेली में कौन थे दोस्तों? खान बहादुर खां। तो ये आपके पीटी में भी काम आ जाएगा। क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से पीटी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्रोह का असफलता का कारण क्या था। यानी ये विद्रोह जो है असफल क्यों हो गया, इसका कारण क्या था? तो दोस्तों विद्रोह का असफलता का कारण था विद्रोह का सीमित स्वरूप। यानी विद्रोह का जो स्वरूप था दोस्तों सीमित था। यानी दक्षिण भारत एवं पंजाब का अधिकतर हिस्सा क्रांति से अछूता रहा। क्या था? क्रांति से अछूता रहा। तो दोस्तों पीछे जो मैंने आपको बताया था कि विद्रोह कहाँ कहाँ कौन कौन नेतृत्व किए थे, उसको आप एक मैप बनाकर भी डिनोट कर सकते हैं। चूँकि मैप बना दीजिएगा और एरिया मेंशन कर दीजिएगा और ज़्यादा आपका आंसर अच्छा लगेगा। तो दक्षिण भारत का पंजाब का अधिकतर हिस्सा जो था दोस्तों विद्रोह से अछूता था। नेक्स्ट है केंद्रीय संगठन का अभाव था। यानी केंद्र में कोई ताकतवर नेता नहीं था जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर सके। संचार व्यवस्था का भी अभाव था। नेक्स्ट बड़ी संख्या में शासक जमींदार अंग्रेजों के समर्थन में थे। यानी बहुत सारे शासक जो थे जमींदार वर्ग के लोग अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग का विद्रोह में तटस्थ रहना। आधुनिक हथियारों का अभाव भी था। तो ये सारे जो परिणाम थे असफलता के कारण थे। नेक्स्ट है विद्रोह का परिणाम और प्रभाव क्या हुआ। तो दोस्तों विद्रोह का प्रभाव या परिणाम क्या हुआ? तो कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी का जो शासन था 1857 के बाद उसको समाप्त कर दिया गया और भारत में महारानी के शासन की शुरुआत की गई 1858 के अधिनियम के द्वारा। यानी 1857 का विद्रोह का कारण जो हुआ कि कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत में महारानी के शासन की शुरुआत की गई 1858 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने भारत में विलय एवं विस्तार की नीति को त्याग दिया। यानी ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने भारत में विलय एवं विस्तार की नीति को त्याग दिया और देशी शासकों के साथ समान की नीति अपनाई गई। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत की जनता के बीच अस्त्र यानी हथियार रखने की मनाही की गई। नेक्स्ट है भारतीय सैनिकों की संख्या को यूरोपीय सैनिकों की संख्या से संतुलित करने का प्रयास किया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। यानी 1857 के बाद क्या किया गया कि भारतीय सैनिकों की संख्या को यूरोपीय सैनिकों के साथ संख्या के साथ
संतुलित करने का प्रयास किया गया और अधिक यूरोपीय सैनिकों की बढ़ोतरी की गई, यानी उनकी भर्ती की गई। अब निष्कर्ष देखते हैं। तो 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा, यानी 1857 का जो क्रांति है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा, किंतु इसने भारतीयों के आत्मबल की वृद्धि की और उसकी सोई हुई चेतना को जगा दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ऐसे आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। असफल रहा लेकिन भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि किया और उसकी सोई हुई चेतना को जगा दिया। अब भारतीयों में भी संघर्ष और हक के लिए मांग करने की तीव्र भावना जाग गई, जो आगे चलकर स्वतंत्रता की भावना में परिवर्तित हो गया। तो ये दोस्तों हमारा निष्कर्ष रहा। तो दोस्तों वीडियो यहाँ आपका समाप्त होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और 1-2 बार देखिएगा, आपको दोस्तों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।